Hello student, class 8 SST chapter 3 minerals and the power resources। और अब हम पढ़े डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मिनरल्स। पहले आपने ये पढ़ा कि मिनरल्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं उनकी माइनिंग कैसे की जाती है, क्लियर। और अब हम इनके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मिनरल्स जो है वो सभी जगह पर एक समान रूप में नहीं बांटे गए, क्लियर। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन, एल्टीट्यूड, वहां की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, क्लियर। सो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो है वो अलग अलग तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं। सम आर द फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। सम इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स, और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब कि कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। वाइल अदर अगर इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, दूसरी जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? वे पाए जाते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। रॉक्स फॉर्मेशंस दैट फ्रॉम अ लार्ज प्लेटूज, जो वे चट्टानें मतलब कि कौन सी चट्टानें जिसके अंदर ये उनको मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, वे चट्टानें किसका निर्माण करती है? लार्ज प्लेट्यूज का, बड़े बड़े पठारों का निर्माण करती है। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, आयरन और जो है मतलब लो एस्क जो है वो नॉर्थ स्वीडन में मिलता है। कॉपर एंड निकल डिपोजिटेड इन द ओनार्टियो, ये ओनार्टियो में मिलता है। एंड द कनाडा आयरन, निकल, और कनाडा के अंदर आयरन, निकल, क्रोमाइड्स एंड प्लूटोनियम इन द साउथ अफ्रीका। ये सब एग्जांपल है, आर द एग्जांपल ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये सब एग्जांपल है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स का, क्लियर। सेडिमेंट्री जो अवसादी चट्टानें, रॉक्स फॉर्मेशंस ऑफ प्लांट्स, वो ये प्लांट्स का, मैदानों का निर्माण करती है। कौन? सेडिमेंट्री रॉक्स, क्लियर। एंड यंग फोल्ड माउंटेन, और नवीन जो है वो फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत जो होते हैं, फोल्ड होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। इसके बारे में आपने पहले अपनी अर्ली क्लासेस के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। फोल्ड माउंटेन कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर। और वो कौन कौन से आपको पता है कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? अपन पढ़ चुके हैं अभी पीछे वाली लास्ट क्लास में। सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन एंड लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ द कॉकेशियस रीजन्स ऑफ द फ्रांस का जो कॉकेशियस रीजन है वहां पर भी पाई जाते हैं। मैग्नीज डिपॉजिटेड ऑफ जॉर्जिया, मैग्नीज जो है वो जॉर्जिया में पाया, अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एंड यूक्रेन एंड द फास्फोट बीट्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। मिनरल्स फ्यूल सच एज कॉयल, मिनरल्स जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कॉयल हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रट। ये सेडिमेंट्री स्ट्रेट्स, जहाँ सेडिमेंट्री चट्टानें पाई जाती है वहां इन स्थानों पर पाए जाते हैं। एशिया, यहाँ जो है वो टॉपिक आ गया एशिया। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी मात्रा में आयरन और मिलता है, लो एस्क मिलता है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। और ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, वो पूरी दुनिया के टिन की जो उत्पादन का आधा 50% उत्पादन खाली एशिया ही करता है, क्लियर। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोडक्ट। अब चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसके? टिन के। China also leads in the productions of the lead. चाइना लेड के प्रोडक्शन में भी, मतलब शीशा लेड के प्रोडक्शन में भी, एंड एंटीमनी एंड टंगस्टन के निर्माण में भी चाइना
मिनरल्स जो चाइना में भी पाए जाते हैं। और एशिया also has deposits of the manganese, bauxites, nickel, zinc and the copper। तो एशिया के अंदर क्या क्या मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट यूरोप। So यूरोप इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है वो लीडिंग आयरन सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर आयरन ओर पाए जाते हैं, कि खाली यूरोप इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज विच लार्जेस्ट डिपोजिट्स ऑफ द आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। क्लियर। मिनरल्स डिपोजिट ऑफ कॉपर, मिनरल्स जो डिपोजिट्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, मतलब कि कॉपर मतलब जानते हैं तांबा, लेड हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। ये ईस्टर्न पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। एंड यूरोपियन रशिया के अंदर भी पाए जाते हैं। यूरोप के बाद में आता है नॉर्थ अमेरिका। तो North America, the minerals deposits in North America are located in three zones. The Canadian regions, north of the Great Lakes, and the Appalachian regions, and the mountain range of the west. Mountain range जो west में है वहां पर iron ore, nickel, gold, uranium and the copper are mined in the Canadian Shields regions। Canadian Shields regions के अंदर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में। Coal in the Appalachian regions और coal Appalachian regions में पाए जाते हैं। and the western Cordilleras have the vast deposits of the copper, lead, zinc, gold and silver। और वेस्टर्न जो वो कॉरिडोर्स है उसके अंदर क्या है, बड़ी मात्रा में कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर पाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड, अब डू यू नो के अंदर आया हुआ स्विट्जरलैंड वाज नॉट हैज नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट। स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो किसी भी तरह से किसी भी तरह का ज्ञात डिपॉजिट्स नहीं है। क्लियर। सो इसके अंदर अब आता है साउथ अमेरिका। द ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। साउथ अमेरिका में ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हाई ग्रेड आयरन ओर। बहुत अच्छे गुणों वाला और अच्छे क्वालिटी वाला जो है वो आयरन ओर मिलता है। चिली एंड द पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर। चिली और पेरू कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर कॉपर की माइनिंग की जाती है। एंड द ब्राजील एंड द बोलिविया आर द अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है टिन के। South America also has the large deposits of the gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica and platinum and abstracts and diamonds। ये मिलते हैं। Minerals oil is the found in the Venezuela, Argentina, China, Peru and Colombia। ये सब स्थानों के नाम है जो उनको याद करने पड़ेंगे। और अफ्रीका, अब अफ्रीका में क्या पाया जाता है? अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका जो है वो मिनरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत रिच है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द डायमंड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? डायमंड का। गोल्ड और प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाता है, जो कि सबसे महंगे भी है।
South Africa, Zimbabwe and Zaire produce a large portions of world's gold. पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड का जो उत्पादन होता है वो उनके अंदर जो है वो जिम्बाब्वे और ज़ायर जो है वो सबसे बड़े क्षेत्र हैं. The other minerals found in the South Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and the bauxite. Oil is found in the Nigeria, Libya and the Angola. Clear? अब यहाँ इस स्थानों पर जो है वो ऑयल मिलता है. ऑस्ट्रेलिया, अब यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या मिलता है? ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है इन द वर्ल्ड. इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड. यहाँ पर गोल्ड भी मिलता है अच्छी मात्रा में, डायमंड भी मिलते हैं, आयरन और टिन और निकल भी मिलते हैं. इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर. कॉपर भी अच्छी मात्रा में मिलता है. Lead, zinc and the manganese and the Kalgoorlie and the coal grades area of the Western Australia have the largest deposits of the gold. ऑस्ट्रेलिया के एरिया के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में सोना पाया जाता है. अब अंटार्कटिका, the geology of the Antarctica is sufficiently well known to predict the extensions of the variety of the mineral deposits. यहाँ पर अच्छी मात्रा में जो मिनरल्स पाए जा सकते हैं. The some probably large significant size of the deposits of the coal in the coal जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं in the Transtev Mountains and the iron near the Prince Charles Mountains. East Antarctica is the forecasted आयरन और गोल्ड और सिल्वर. ईस्ट जो अंटार्कटिका है वहां पर ऐसा फोरकास्ट किया गया है कि यहाँ पर आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन द कमर्शियल क्वांटिटीज. मतलब आप औद्योगिक उत्पादन में काम में ले सके इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है वो ऑयल क्या फोरकास्ट किया गया है, उसकी भविष्यवाणी भी की हुई है. मतलब यहाँ पाया जाता है, ये भी पता लगाया गया है. आगे हम बढ़ेंगे यूज ऑफ मिनरल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास.